हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो जिन भी बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि जिनकी काउंसलिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है थर्ड राउंड की, और जिन जिन बच्चों ने जो स्कूल अलॉटेड करे गए, चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल थे, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल है, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट करा, सबसे पहले तो भाई उनको बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन यार। कि जो फाइनली एक होता है ना कि बच्चे का ड्रीम होता है कि हमें कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है जीवन में, तो मेरे भाई अब आपके वो जीवन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। सैनिक स्कूल में जिन जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिन्होंने फाइनली अपना आगे एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ा दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है, बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेशन है वेद एकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से भी। अब बात करेंगे कि भैया जिन बच्चों ने थर्ड राउंड के दौरान जो काउंसलिंग हुई, आपको पता है कि सैनिक स्कूल में काउंसलिंग के थ्रू जो है प्रोसेस आगे बढ़ता है। और आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को, लगातार जब आप इस चीज से अपडेटेड है तो। और जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और अब बात आ गई है फोर्थ राउंड की काउंसलिंग की। अब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो है शुरुआत हो चुकी है। अब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के दौरान जिन जिन बच्चों को सैनिक स्कूल की तरफ से अलॉट करा जाएगा कि आपको ये स्कूल दिया जा रहा है, आपके पास समय होगा, एक समय जिसमें आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपके पास दो तरीके के स्कूल अलॉटेड हैं, आप जानते हैं। एक है पुराने जो सैनिक स्कूल ऑलरेडी बने चुके हैं, जो पहले ही बन गए हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, जो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। एक आए न्यू। अब देखिए, न्यू में अभी किसी को भी नहीं पता कि न्यू सैनिक स्कूल्स कैसे होंगे। बट देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए वो भी अच्छा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बेकार होंगे, बहुत अच्छे सैनिक स्कूल होंगे वो जो होने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास 6 सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 4। हम बात करेंगे कि जो राउंड 4 है भैया, कौन सा जो राउंड 4 चल रहा है आज, कि भैया राउंड 4 और इसकी कट ऑफ वगैरह से संबंधित पूरी की पूरी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। राउंड 4 उसकी कट ऑफ, यानी कि कितने मार्क्स पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कितने पर नहीं हुआ। आइए चलते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे AISSEE काउंसलिंग। ये आपको पता भी होगा और आप लोग करते भी आ रहे हैं। या आप सीधा भी लिख सकते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 काउंसलिंग। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने काफी सारी वेबसाइट इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर टॉप पर लिखी हुई है, ये वाली AISSAC यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, आपको इसको ओपन करना है भाई। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां लिखा होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026। ठीक है भाई। अब ये कि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। न्यूज में अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर लिखा है राउंड 4 ऑनलाइन काउंसलिंग रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट वुड बी लाइव ऑन द पोर्टल। WF का मतलब विद इफेक्टिव फ्रॉम 0805 आवर्स, यानी कि 8:05 से कब 5 मई 2026 को ये सुबह सुबह आपका जो रिजल्ट है वो लाइव कर दिया गया है फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का। अब कैसे भैया, कैसे चेक करें, ये तो बता दो बड़े भाई, कैसे देखें? आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है काउंसलिंग प्रोसेस पे। यहाँ देखना है काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल यानी कि कब कब कौन सी काउंसलिंग लगाई गई है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आज तक जितनी भी काउंसलिंग हुई है इस सेशन के लिए, वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से आप देख पाएंगे। देखिए, यहाँ है, ये रही काउंसलिंग का सेशन, ये पूरा का पूरा आपका काउंसलिंग के सेशन यहाँ पर दिखा रखे हैं, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। अब देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन भी दे रखा है कि जैसे आप देखेंगे, यहाँ लिखा है राउंड नंबर 1। कौन सा राउंड? राउंड नंबर 1 का काउंसलिंग का राउंड 2, राउंड 3, ऐसे ही जो हमारा अभी करंट चालू हुआ है आज, वो हुआ है भैया राउंड नंबर 4। कौन सा हुआ है जी? राउंड नंबर 4। देखिए, यहाँ पे लिखा है राउंड नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, ये राउंड स्टार्ट डेट क्या है, यानी कब चालू हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि 5/5/2026, यानी कि आज 5 तारीख है और आज सुबह 8 बजे ये चालू हुआ। सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट, यानी कि सीट एलोकेट के बाद जो रिजल्ट डेट है वो क्या है भैया, 8:05, यानी आज की ही तारीख और सुबह 8:05 पर जो है आपका पूरा रिजल्ट अलॉट कर देगा। अब देखिए, आज के दिन आपका रिजल्ट हुआ। अब देखिए, यहाँ ऊपर पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट रिजेक्शन ऑफ अलॉटेड स्कूल बाय कैंडिडेट, यानी कि अब आपको जो भी स्कूल दिया गया है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, अब आपके पास 7 तारीख, 5वां महीना 2026, यानी जो अभी चल रहा है, आपके पास ये तारीख तक का समय है। कितने बजे तक का? 23:50, यानी कि 11:50 तक का। यानी कि 7 तारीख की जो रात है, 11:50 तक आपके पास समय है कि जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। वो आपके हाथ में है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, जैसा मैं चाहता था कि मेरे को वैसे सैनिक स्कूल मिला है, तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ कमी महसूस हो रही है, अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मौका है। ठीक है, अब देखिए, कैंडिडेट रिपोर्टिंग है, जब आपने मान लीजिए यहाँ से एक्सेप्ट करा, आपने एक्सेप्ट कर रिजेक्ट करने के बाद तो आप भूल जाइए, फिर आप अब नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करिए कि आपको अब आगे क्या मिलता है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा, अब अगला स्टेप होगा कि भैया कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट स्कूल फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज कमेंसमेंट डेट, यानी कि यहाँ आपको दिखा रखा है कि जिस बच्चों ने एक्सेप्ट करा, अब वो जो भी अलॉटेड स्कूल है उसमें जाएंगे, और उसमें कब? 8 तारीख से, यानी 8/5/2026 से उनका बताया कि आप 8 बजे स्कूल में रिपोर्ट कर दीजिए। आपको क्या है, फिर आपके सारे के सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है, आप वहां पे वो करेंगे। 7 तारीख तक आपको एक्सेप्ट करना है,
हाँ करो या ना करो, सीधी सी बात ये है, अगर आप हाँ करते हैं तो आपके पास 8 तारीख से आप अपने जो अलॉटेड स्कूल है उसमें जाइए, अपना एडमिशन प्रोसीजर आगे कराइए। और लास्ट डेट कब तक है? 8 के अलावा आप 11 तारीख तक लास्ट जा सकते हैं। ठीक है? यानी 7 के बाद 8, 9, 10, 11 आपके पास पूरे 3 दिन है, आप यहाँ पे जा सकते हैं 5 बजे से पहले-पहले। 17:00 मतलब 5 बजे से पहले-पहले शाम के। ठीक है? फिर क्या है भैया आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंडेटरी पोर्टल अपडेशन बाय स्कूल लाजिम, फिर उसके बाद क्या पोर्टल अपडेट हो जाएगा 12/5/2026 यानी कि अगले दिन 16:00 यानी कि 4 बजे क्या पोर्टल आपका पूरा अपडेट हो जाएगा। यानी कि आप ये पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है, ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से काउंसलिंग वर्क करने वाली है। ठीक है? आइए मैं और चीज़ आपको भी दिखा देता हूँ भैया। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि बड़े भाई कट ऑफ कितनी आई है वो भी बता दो, तो कट ऑफ भी दिखा देता हूँ भाई। ठीक है? आप स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सब कुछ आपके पास सीट मैट्रिक्स का मतलब है, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी सीट्स खाली हैं अभी, करंटली जो है कितनी सीट्स खाली हैं, ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे है करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, आपको इसको दबाना है भाई। जैसे ही आप इसको दबाओगे मेरे बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 6, क्लास 9 और यहाँ लिखा है राउंड या एकेडमिक ईयर या स्कूल टाइप। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट करा क्लास 6, ये हो गया भैया। अब देखो स्कूल टाइप, उसने पूछा कौन से स्कूल का आपको टाइप देखना है, कौन से स्कूल की देखना चाहते हो कट ऑफ, पुराने की नई की, तो मैंने दबाया भैया सैनिक स्कूल, यानी कि ये जो केवल सिंपल लिखा हुआ है सैनिक स्कूल, ये मतलब पुराने हैं, आपने दबाया। अब राउंड की बात कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे अभी राउंड 4 चल रहा है, मेरे को राउंड 4 की कट ऑफ देखनी है। स्कूल का नाम आप देखो, स्कूल का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके आस-पास का स्कूल होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अमेठी सेलेक्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश का अमेठी स्कूल, सैनिक स्कूल, एकेडमिक ईयर 2026 है। अब मान लीजिए कैटेगरी मैं अपने स्टेट की देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टेट की अमेठी का जो सैनिक स्कूल है उसमें कितनी कट ऑफ गई है, तो मैं यहाँ से वो दबा दूंगा। अगर आप अदर स्टेट के हो, आपने यहाँ अप्लाई करा है, तो आप यहाँ से अदर स्टेट यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू हैव टू डू सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर नीचे दिखेगा, यहाँ इस तरीके से आपके सामने पूरी लिस्ट होगी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्कूल नेम सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल अमेठी, स्टेट यूपी, या कैटेगरी लिखी है कि जैसे भैया जो उत्तर प्रदेश के हैं, होम डिफेंस वाले हैं, उनकी जो बॉयज का सिलेक्शन हुआ है वो 263 पे हो गया है, यानी जिस लड़के के 263 या उससे ऊपर मार्क्स है उसका सिलेक्शन हो गया है इसमें। ऐसे होम ओबीसी, यानी कि जो यहाँ के ओबीसी के रहने वाले हैं उनका 263, सेम लगभग बराबर है दोनों का। होम एससी का 251 नंबर पे हुआ है। होम एसटी यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनका 148 पे है। एंड होम यूएन यानी कि जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में आता है उनका 268। अब आप खुद देखिए जनरल और जो आपके ओबीसी है या जो होम डिफेंस वाले उनसे कितनी ज्यादा कट ऑफ है जनरल की, 268 यानी कि 5 नंबर का फासला है पूरा का पूरा। ठीक है? इस तरीके से आप अगर मान लीजिए किसी और स्कूल की आपको देखनी है, मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के, हाँ कहाँ की देखिए बताइए, और क्या है हमारा उत्तर प्रदेश ही रहा। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश की झांसी की स्कूल की देख लेते हैं भैया, आइए। जैसे आपने सर्च करा झांसी की स्कूल की, तो यहाँ पर आ गया नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, यानी कि इनके पास कोई डेटा ही नहीं है यहाँ का। ठीक है? तो परेशान मत होइएगा कि भैया मेरे स्टेट का तो आ ही नहीं रहा, मेरे तो दिखाई नहीं रहा। इसका मतलब इनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है खुद के पास। आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं घोड़ाखाल उत्तराखंड। ठीक है? यहाँ आपने सर्च करा, देखिए इसका भी कोई डेटा नहीं है। देखिए घोड़ाखाल उत्तराखंड क्या इंसिडेंट बता दूं, एक मेरा मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, वो घोड़ाखाल उत्तराखंड में ऑलरेडी सैनिक स्कूल में सिलेक्टेड है। और यार वो बहुत ही ज्यादा, कभी जीवन में मौका मिलेगा तो आप लोगों से मिलाऊंगा, इतना ज्यादा इंस्पायर्ड लड़का है यार। आप खुद कहेंगे कि हाँ यार इसकी जो पढ़ाई लिखाई थी, जो उसने जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई लिखाई करी, 6 क्लास के बाद उसने एडमिशन ले लिया था, यार बहुत ही मेहनती था, बहुत ही मेहनती। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे, देखिए सब हो जाता है जीवन में, मेहनत के बिना बस ये याद रखिए कुछ भी नहीं मिलता। आइए जैसे और देख लेते हैं, पुंगलवा नागालैंड का देखते हैं, तो यहाँ की भी डिटेल नहीं है इनके पास अवेलेबल। और किसी सैनिक स्कूल की, जैसे गुजरात की देखते हैं, बालचड़ी, बालचड़ी देखो इसकी आ गई, देखो ये आ गई होम डिफेंस पे, यानी कि बॉयज के मार्क्स 147 पे है, होम यूएन यानी जनरल के 266 पे है। इस तरीके से आपके पास यहाँ सारी डिटेल अवेलेबल, आप सीट मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं। आपको सीट देखनी, जैसे कि मान लीजिए क्लास 6 आपने सेलेक्ट करा, स्कूल टाइप देख लीजिए, मान लीजिए सैनिक स्कूल, सर्च करा आपने, जैसे ही आपने सर्च करा इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा चार्ट आ जाएगा। देखिए जैसे लिखा है सैनिक स्कूल कलीगरी, स्कूल सेटअप रेसिडेंशियल है, आंध्र प्रदेश में है, क्लास 6 के लिए है, जेंडर बॉयज, होम एससी, होम एसटी, सारी की सारी पूरी कंप्लीट डिटेल आपके पास के यहाँ पूरी सीट्स की देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है कि अभी कितनी बची है, जैसे ही आपका इसके बाद एडमिशन हो जाएगा, 4th राउंड के बाद जिसका एडमिशन हो जाएगा, ये फिर सीट अपडेट हो जाएगी, फिर यहाँ बदलाव देखने के लिए आपके पास मिलने वाले हैं। ठीक है? आशा करता हूँ सभी को सारी चीज़ समझ आ गई होगी, और बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है भाई, मेरी तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत जिसे कहते हैं ना कि मैनी कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई। बढ़िया से अपना जीवन में आगे बढ़ो, और जब आप सैनिक स्कूल में आ ही गए हो तो हमेशा बताया कि भाई बहुत बेहतरीन स्कूल होते हैं, आपके पास जीवन में बहुत मौका मिलेंगे, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे। इसके आगे अपने आप को बस आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है? ओके, बाय-बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोबारा मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। बाय-बाय।